हेलो, मेरा नाम गणेश यादव और मेरे इस चैनल का नाम जीटीवी है। तो आइए आप सभी के लिए मैं आज रामायण के एपिसोड 2 से हमें क्या क्या सीखने को चाहिए अथवा रामायण के एपिसोड से हमें क्या क्या सीखना चाहिए इसके बारे में आप सभी को मैं ये 6 बातें शेयर करने जा रहा हूँ। तो आइए आप सभी के लिए आज मैं रामायण से ये बात अवश्य सीखना चाहिए। तो आप हम शुरू करते हैं। यदि आपको रामायण के एपिसोड 1 से क्या क्या सीखना चाहिए इसके बारे में जानकारी लेना है तो आपको मैं इससे पहले एक वीडियो बना के पठा दिया हूँ, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए आप शुरू करते हैं। रामायण के एपिसोड 2 से हमें ये बातें सीखने अवश्य चाहिए। और सबसे पहले हमें रामायण के एपिसोड से 2 से हमें भगवान के नाम का अर्थ क्या होता है और उनकी महिमा क्या होती है इसके बारे में सीखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को सीताराम कहूँगा और रामायण के एपिसोड 2 से हमें राम भगवान का नाम का महिमा क्या है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो राम भगवान का नाम का महिमा इस संसार में बहुत महत्व है, जिससे इंसान स्वर्ग मोक्ष को प्राप्ति भी करते हैं। और ये 2 अक्षर से पूरा ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता को बुझाया जाता है, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाये हुए है। तो राम का अर्थ पूरा ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता को बुझाता है अथवा परमात्मा को बुझाता है। इसी प्रकार भरत का नाम का अर्थ होता है जो धर्म से युक्त हो, जो साध्वी व्यक्ति हो, जो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना चाहता हो, जो परमात्मा के समीप हो, उसे भरत कहा जाता है। और इसी प्रकार हमें लक्ष्मण का अर्थ होता है जो सारे लक्षणों से युक्त हो, जिसमें सारे गुण व्याप्त हो, उसे लक्ष्मण कहा जाता है। और इसी प्रकार शत्रुघ्न का नाम का अर्थ होता है जो जिससे देखने के बाद शत्रु भी डर जाएं, उसे शत्रुघ्न कहा जाता है। तो आइए आप सभी को मैं रामायण के एपिसोड 2 से हमें दूसरी बातें क्या सीखनी चाहिए। तो 2 से हमें दूसरी बात यही सीखना चाहिए कि हमारे यदि रामायण के एपिसोड से हमारे बच्चों के अंदर त्याग करने की भावना आती है, उनमें कैसे अपने अंदर त्याग ले आए। जिस प्रकार राजा दशरथ ने छोटे से उम्र में राम, लक्ष्मण और भरत, शत्रुघ्न सभी को गुरुकुल के लिए पठा दिए और उन्होंने उतने ही उम्र में उन्हें गुरुकुल पढ़ाने के लिए पठा दिए। तो उनके अंदर ये सबसे पहले तो त्याग की भावना की विकास हुई। फिर गुरु ने उन्हें अच्छी शिक्षा दी, अच्छी संस्कार दिए और इस प्रकार माता पिता के अंदर भी त्याग की भावना होती है। और तो दूसरी हुई, अब हम तीसरी बात को आपके सामने पेश करने चाहते हैं। तो तीसरी बात, विद्यार्थी में शिष्य का कर्तव्य क्या होता है और उन्हें क्या क्या सीखना चाहिए, इसके बारे में भी हमें उससे सीखने को मिलता है। तो विद्यार्थी के अंदर हमें ये बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिलता है। आजकल के विद्यार्थी अच्छे संस्कार, अच्छी चीज़ नहीं सीख पाते क्योंकि उन्हें ध्यान नहीं देते हैं, माता पिता उन्हें ध्यान नहीं देते हैं। तो इसीलिए वो सारे विद्यार्थी दूसरी चीज़ में लग जाते हैं। तो हमें इससे यही सीखने को मिलता है कि विद्यार्थी को भी एक कर्तव्य होता है कोई अच्छी चीज़, अच्छे संस्कार सीखे। और चौथी बात, हमें रामायण के एपिसोड 2 से यही सीखने को मिलता है कि एक माता पिता का कर्तव्य क्या होता है। एक माता पिता का यही कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चे को सबसे पहले शिक्षा ग्रहण कराए। जिस प्रकार राजा दशरथ ने उन्हें छोटी सी उम्र में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल पढ़ाई, इसी प्रकार हमें भी अपने बच्चों से मोह, प्रेम, स्नेह उतना नहीं करना चाहिए जितना हम करते हैं। तो हमें उन्हें अच्छा शिक्षा, अच्छा संस्कार देना चाहिए जिससे उनकी भविष्य आगे जाके उज्जवल होगी। तो हमें ये चौथी बात यही सीखने को मिलता है। और पांचवी बात, हमें रामायण के एपिसोड से यही सीखने को मिलता है कि हमें विद्यार्थियों में अच्छे संस्कार कैसे लाएं। और गुरु का भी कर्तव्य यही होता है कि अपने विद्यार्थियों में अच्छे संस्कार, अच्छी चीज़, अच्छे विचार, अच्छे गुण कैसे उनमें विकास करें। तो सबसे पहले इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का यही कर्तव्य होता है कि उन्हें अच्छे संस्कार, अच्छे गुण सिखाएं। और इसी प्रकार छठवीं बात, हमें ये सीखने को मिलता है कि माता पिता का भी यही कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, अच्छे सोच की विकास करने चाहिए, जिससे हर एक बच्चा संस्कारी होगा, अच्छे काम करेगा, देश के लिए, अपने लिए कुछ करेगा। तो इतना बताते हुए आप सभी को धन्यवाद। सीताराम।